साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनते हैं। पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसको अगर आप देखें तो इस बिल्डिंग समेत एक ही तरफ से हमले हुए हैं और जो ताज़ा तरीन हमला है वो हमला दो बातों पे है। एक तो ये है कि हमारी मर्ज़ी से जो कुछ हो जिस इदारे में भी हो, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसके वज़रा कह रहे हैं, इदारों को धमकियाँ इस तरह से दे रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सारे मुकदमात वापस ना हुए, अपील का नहीं कहते कि अपील सुनी जाए, ना हुए तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, खूनी इनकलाब आ जाएगा, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। उसके साथ ही जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, लार्जर बेंच की भी एक है कि जो बायकॉट लफ्ज़ है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर एलियन है। ये लफ्ज़ मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बोल रहा हूँ। और बायकॉट क्या मज़े का बायकॉट था। वो पहले आए, खुद फरीक बनने की दरख्वास्त दी, दरख्वास्त पे उन्होंने बहस की, बहस करने के बाद उन्होंने मज़ीद बहस का वक्त मांगा। उनकी तरफ से लोग तीसरी दफ़ा भी उठे बहस करने के लिए और एंड में जाके उन्होंने कहा कि जी हम बायकॉट करते हैं। अगर सिटिंग गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पाकिस्तान के वाहिद अदालती इदारे से बायकॉट करते हैं तो ये म्यूटनी है, सीधी सीधी म्यूटनी है, कुछ उससे कम नहीं है। और अगर दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियंस, और ओपिनियन ये है कि अगर कोई पाकिस्तान में सीधा साधा साबित शुदा संगीन आर्टिकल 6 का मुकदमा बन सकता है तो वो ये वाला, कोई और नहीं है। इसलिए कि अगर रियासत का मैनेजर, खा वो इम्पोर्टेड है, साइफर से आया, नवाजिश से आया, साजिश से आया, मुदाखलत से आया, जैसे भी वो आया, वो अगर ये कहे कि मैं अदालत नहीं मानता तो वो कौम को क्या बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तिकोन है, मुसल्लस है, 3 टांगें हैं जिस पे रियासत खड़ी है, एक टांग को वो टांग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, उसको तोड़ना चाहता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो जो खातून हैं जिनकी आलमी शोहरत है 3 हवालों से, एक तो कैलेबरी फ़ॉन्ट अभी आया नहीं था, उन्होंने ईजाद करके दिखा दिया, पाकिस्तान को एजाज़ पहला मिला। दूसरा ये है कि हर आदमी की उनके पास वीडियो है, वो कहती है मैंने भी निकालनी है, मैंने देखी है। तीसरा ये है कि उनकी फैक्ट्री में ऐसी ऑडियो बनती है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में और सारे इदारों तक जाती है। वो 9 दिन पहले क्या कह रही थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से सुनवा देता हूँ। वो इमरान खान को मुखातिब करके कह रही थी कि आप मजाक समझते हैं, ये अदालतें हैं, अदालतों के फैसले मानने पड़ते हैं। आप इसको जलसा समझते हैं कि जाके कोई वहाँ तकरीर करे। कल उनके वजीर भी तकरीर अंदर और बाहर करके चले गए, हम नहीं उठ के बोले। पाकिस्तान को जहाँ पे पहुँचाया जा रहा है उसके 3 नताइज होंगे। एक नतीजा निकला है, लोग कहते थे 100 रुपये में वापस आ गए, डॉलर आ गया ना। लोग कहते थे कीमतें 90 वाली नहीं हुई अगर तो 2013 वाली कर लेंगे, आ गई हैं। लोग कहते थे कि जब ये आएंगे तो इतने कारीगर हैं, मैं मान गया हूँ वाकई ये इतने कारीगर हैं, आते हुए इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कानून उड़ा के रख दिया है। ये उससे ज़्यादा वहाँ कारीगर हैं कि आज भी अदालत में मुल्ज़िम ये कहता है, अब आने वाले हों, बिठाने वाले हों, साइफर वाले हों, अमेरिका हो, सब के लिए इस वक्त आज मज़े की खबर ये है कि दरख्वास्त जाती है, अब्बा कहता है मैं सरकारी अमूर की सरंजाम दही में मसरूफ़ हूँ और कोर्ट एडजर्न करो। बेटा कहता है मैं ज़रूरी कौमी मामलात तय कर रहा हूँ, कोर्ट एडजर्न करो। और उसी शहर में एक दिन की मांगता है किसी और पार्टी का एक लीडर, चौधरी एजाज हमारा, तो एक दिन भी उसको एडजर्नमेंट नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल को ये मजाक बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को
बनाना रिपब्लिक नहीं, शरीफाना रिपब्लिक बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उठ के खड़े हो गए। अब इनका खौफ भी ख़त्म हो गया, इनकी साजिशें भी नहीं चलेंगी, इनकी मुदाखलतें भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और जो दो बातें हैं सबसे ज़रूरी, मैं कौम की तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस तरफ पहली बार ये नहीं हो रहा। पहला बायकॉट किया था नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ सजा याफ्ता होने के बाद NRO लेके मुशर्रफ से बाहर चला गया। 8 साल वो इंतज़ार करता रहा। वो कहता था कि इस अदलिया के पास मैं अपील नहीं करूँगा, और 8 साल बाद उसने अपील की। आम आदमी का मुकदमा आता है तो कानून ये है कि एक एक दिन लॉ ऑफ लिमिटेशन में आपने बताना है कि जुमे को मैं क्यों लेट हुआ, जुमेरात को क्या वजह थी, बुध क्या वजह थी, हफ्ते को मैं क्या कर रहा था, इतवार को मैंने क्या किया, जिसकी वजह से मैंने मंडे को दरख्वास्त दिया, 5 दिन मैं लेट हो गया। उसको 8 साल की लॉ ऑफ लिमिटेशन में रियायत मिली, उसकी अपील सुनी गई और वो बरी हो गया। उसके लिए क्या हुआ? NRO हुआ। NRO से वो फिर वापस आ गया। ये मुशर्रफ के बाद दूसरा NRO होता है, वो फिर वापस आता है। उसके नतीजे में लोगों को 2 इदारों पे हमेशा कोशिश की गई कि लोगों का ईमान मुतज़लज़ल हो। यार आप सारे मेरे गवाह हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, बताइए मुझे कि हमारे खिलाफ भी तो इसी बेंच ने फैसला किया था। हमने कोई यहाँ तकरीर की, हमने कोई जुलूस निकाला बाहर जाके और कहा कि आज रैली निकालेंगे। सारी कौम को मिल के इनको कंडेम करना चाहिए। ये मुल्क इनके बुजुर्गों ने फाउंड्री बनाई थी, मुल्क नहीं बनाया, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, कायदे आज़म और इकबाल ने बनाया था। इसलिए ये सबका मुल्क है। और इस मुल्क में इस वक्त जो अवाम का सबसे बड़ा वकील है वो वही है, जो कश्मीरियों का वकील है वो वही है, जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी मुस्लिम उम्मा का वकील है, और वो इमरान खान है। इसलिए इनको चाहिए कि ये कानून से सरकशी ना करें, कानून के सामने सर झुकाएं। मुझे नहीं पता क्या फ़ैसला होता है, पहले भी फैसले हुए हैं, और उन फैसलों के नतीजे में जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, इमरान खान, उसका वाहिद सामान एक डायरी थी, वो घर चले गए थे। और इनका सामान इतना है कि ये 50 साल से पहुंचा रहे हैं दुनिया के बेशुमार बर्रे आज़मों में, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के सारे डॉक्टर बाबर अवान मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और कहा जा रहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का भी एहतराम किया और अपने खिलाफ आने वाले फैसले का भी। बहुत ट्रांसमिशन इस जारी सारी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। हमारे